बालाघाट के शहीद चंद्रशेखर खेल मैदान में चल रहे ऑल इंडिया स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब एसीआर कोलकाता ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में बीएसएफ जालंधर को हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता हॉकी टीम ने 4-1 से यह मुकाबला जीतकर चैंपियन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वहीं जालंधर की टीम को उपविजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा। स्वर्गीय नारायण सिंह की स्मृति में आयोजित 51वें हॉकी टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों की 16 टीमों ने भाग लिया था। इनमें से जालंधर ने कमांडेंट बेंगलुरु को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई, तो वहीं कोलकाता ने केनरा बैंक बेंगलुरु को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। 17 जनवरी को इन दोनों टीमों के बीच दोपहर 12 बजे मुकाबला शुरू हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और विशिष्ट अतिथियों में नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, हॉकी इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी फिरोज अंसारी और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी शामिल हुए। इन अतिथियों का नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी, उपाध्यक्ष विजय वर्मा और सचिव सुशील वर्मा के द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इसके पश्चात फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। एसीआर कोलकाता की टीम पूरे मुकाबले में बीएसएफ जालंधर पर हावी रही। कोलकाता ने मध्यांतर से पहले ही 2 गोल लगाए, तो वहीं जालंधर की टीम एक ही गोल दागने में सफल हुई। मध्यांतर के बाद मैच और भी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया, लेकिन कोलकाता की टीम आक्रामक तरीके से लगातार 2 गोल लगाकर निर्णायक बढ़त बनाने में सफल हुई और जालंधर की टीम पेनाल्टी कॉर्नर से मिले मौकों को भुनाने में असफल रही। आखिरकार कोलकाता ने शानदार जीत दर्ज करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया और जीत का जश्न मनाया। फाइनल में विजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए नगद राशि से पुरस्कृत किया गया, जबकि जालंधर को 51,000 नगद और उपविजेता ट्रॉफी प्रदान की गई। मेरे दिल में एक तमन्ना है कि जब तक मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ तो एक इंटरनेशनल मैच हो जाए भाव। 2 तमन्ना है, जिसमें एक है इंटरनेशनल मैच की और दूसरी है यहाँ पे एकेडमी बन जाए, जिसकी चर्चा मैंने अपना जो खेल युवा कल्याण विभाग है, ये पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है। तो इस तारतम्य में एसपी साहब ने, पुलिस अधीक्षक ने 4 हॉकी के बालाघाट के ही रहने वाले राजेश सेवईवाग, विनोद साहू और रमेश उइके और ऐसे 4 हमको दे दिए हैं, बालाघाट के ही रहने वाले हैं और वो खुद भी चाह रहे हैं कि आपको जो भी इसमें मदद लगती है मंत्रालय की ओर से, खेल युवा कल्याण की ओर से हम हॉकी एकेडमी बना देंगे, ताकि जैसी ये सब टीमें आती है बाहर की, मेरी बालाघाट की टीम भी ऐसी जाए और पूरे परचम हिंदुस्तान में लहराए। इसके लिए एकेडमी ये इनको पल पल ट्रेन करेंगे। इसके अलावा इनका सजेशन है कि अपन बेंगलोर से, दिल्ली से, स्पेशल चंडीगढ़ से कोच बुलाए, तो अपन कोच बुला के उनका भी 5 दिन 7 दिन का कैंप लगाएंगे और बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन करेंगे। तो ये 2 तमन्ना, एक इंटरनेशनल मैच हो जाए और एकेडमी की स्थापना हो जाए। बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को गांधी प्रतिमा के सामने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में किए गए बदलावों और इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई नागरिकों की मौतों के विरोध में मौन सत्याग्रह और उपवास किया। यह सत्याग्रह दोपहर में 1 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक ही चल पाया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से मौन धारण कर केंद्र और राज्य की सरकार की नीतियों का विरोध किया। कार्यक्रम में बैहर के विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय उइके, बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में मनरेगा को कमजोर करने और नागरिकों की मूलभूत जरूरतों की अनदेखी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। जो कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की सरकार में गांव के किसान, गांव के मजदूर, गांव के गरीब आदमी को ध्यान में रखकर रोजगार गारंटी योजना बनाई गई थी कि कम से कम एक परिवार को 100 दिन रोजगार गांव में ही उपलब्ध हो। इसी उद्देश्य के साथ रोजगार गारंटी का कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो जनहित में, गरीब के हित में, एक मजदूर के हित में, गांव के हित में जो कानून था वो बदलने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि जब पूरा केंद्र उस कानून का, गांव का व्यक्ति था, मजदूर था, किसान था, लेकिन उसका स्वरूप भी बदला जा रहा है। न केवल नाम बदला जा रहा है, बस ही उस योजना का स्वरूप भी बदला जा रहा है। गांव में ग्राम स्तर पर 60% मजदूरी का और 40% सामग्री का घटक हुआ करता था, लेकिन उसको भी बदलकर अब वो घटक केवल स्टेट लेवल पर मेंटेन किया जाएगा। स्टेट लेवल पर 60% मजदूरी और 40% सामग्री का घटक। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी ग्राम पंचायत में केवल 10 या 20% लोगों को ही मजदूरी मिलेगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और कहा जा रहा है कि 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बालाघाट जिले में 2025 और 26 में केवल 1416 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिल पाया है। 1416 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिल पाया है। जब आप पूरे लोगों को 100 दिन का काम नहीं दे पाए अभी, तो आगे आने वाले समय में क्या 125 दिन का काम आप दे पाएंगे? तो ये केवल और केवल आम लोगों को गुमराह करने का है कि हम आपको 125 दिन का काम देंगे, रोजगार गारंटी में तो केवल 100 दिन का काम दिया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज ये धरना रखा गया है और ये चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन, अभी सांकेतिक उपवास है, फिर 30 तारीख को हमारा बड़ा धरना होगा। और अभी हम कल से हर एक विधानसभा में, हर एक गांव में मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा भी हमारी चल रही है। तो गांव स्तर पे उसका समापन 30 को होगा, फिर स्टेट लेवल पे आंदोलन होगा, फिर उसके बाद में सेंट्रलाइज करके दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने का कांग्रेस ने कार्यक्रम बनाया है। बालाघाट में ओपन स्टेट कराटे टूर्नामेंट का शुभारंभ शनिवार को किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 700 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट का समापन 18 जनवरी को समारोह पूर्वक किया जाएगा। हरिमंगलम लॉन में आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्घाटन सांसद भारती पारधी, विधायक अनुभा मुज्जारे और नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने किया। इसमें जूनियर से लेकर सीनियर वर्ग तक के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, झाबुआ, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, बैतूल, मंडला, श्योपुर, छतरपुर, कटनी, रायसेन, नीमच, उज्जैन, सीहोर, पांढुर्ना और रतलाम सहित अन्य जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए। शनिवार को उद्घाटन कार्यक्रम के बाद जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के बीच मैच खेले गए। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार बालाघाट जिले के लिए, हमारे जिले के लिए सौभाग्य की बात है। पहली बार ये प्रतियोगिता जो स्टेट लेवल की हो रही है, ये प्रथम बार हो रही है। इस आयोजन में विभिन्न जिलों की, पूरे प्रदेश से मध्य प्रदेश की टीमें आई हुई हैं। कम से कम 400 बच्चे आ चुके हैं। अभी लड़कियों की संख्या आज रात को और आने वाली है। बच्चियाँ कराटे बाहर से आ रही हैं, दूसरे जिलों से, वो सारे लोग आ जाएंगे। कल समापन समारोह होगा शाम को 5 बजे। आज उद्घाटन समारोह में हमारे जिले के सांसद और भारती पारधी जी, विधायक अनुभा मुंजारे जी, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर जी, रमेश अग्रवाल जी, रमेश अकाशी जी, जो अपने टूर्नामेंट कमेटी में है, जो परमानेंट कराटे के कार्य में लगे रहते हैं, और जिले के अध्यक्ष भी